हेलो फ्रेंड, यूडूलाइट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी जेई के सीरीज के सारे क्वेश्चन। इसमें हम लोग सब्जेक्ट वाइज हम लोग क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। जो आप लोग नए स्टूडेंट हो, जो अभी कंपटीशन में आए हो, उनके लिए बहुत अच्छा है कि आप एक एक करके क्वेश्चन को देखते जाइए और सोल्व करते जाइए, और थ्योरी को भी साथ में पढ़ते हुए उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और एक एक क्वेश्चन को देखते जाइए। इसमें हम लोग सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जितना प्रीवियस ईयर में आया हुआ है एसएससी जेई के सारे क्वेश्चन को पार्ट वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए तो अभी स्पेस नहीं है, हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, देखिए, a circuit component that oppose the change in circuit। हाँ, ध्यान दीजिए, a circuit component that opposes the change in circuit voltage। हाँ, change in circuit voltage is, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं, इंडक्टेंस बोलते हैं, या सब बोलते हैं। तो आप इसमें थ्योरी पढ़े होंगे, अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आप ध्यान दीजिएगा। इसमें जब भी बोला है, यहाँ अपोज बोल दिया है, और देखिए यहाँ बोला है चेंज इन सर्किट वोल्टेज। हाँ, चेंज इन सर्किट वोल्टेज, तो जब भी ऐसा बोलता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस। हाँ, अगर यहां रहता चेंज इन सर्किट करंट, वोल्टेज की जगह करंट रहता तो हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस। और अगर डायरेक्ट लिखा हुआ रहता है सर्किट कंपोनेंट दैट अपोज द करंट, चेंज का बात नहीं करता, सिर्फ लिखता अपोजेस द करंट, उसको हम लोग बोलते क्या, रेजिस्टेंस। तो आपको तीनों बता दिए। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है चेंज इन सर्किट वोल्टेज। हाँ, तो वोल्टेज जहां भी लिखा हुआ है तो हम लोग क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हाँ, तो इसको एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि फॉर द सर्किट शोन बिलो द वोल्टेज भी, हम लोग को देखिए वोल्टेज भी फाइंड करना है। देखिए यहाँ V1 लिख दिए, इस V1 देखिए वहां V1 है, V1 हम लोग को फाइंड करना है। हाँ, तो हम लोग देखिए कैसे हम लोग सोल्व करते हैं इसको। तो उम्मीद करते हैं आप लोग सोल्व किए होंगे। आइए हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए क्या कीजिएगा, इसमें आप देखिए 4 ओम, यहाँ 4 ओम, ये दोनों देखिए पैरेलल में। अगर इस सर्किट को इधर कर देते, इसको इधर कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये 4 ओम और ये 4 ओम क्या है, पैरेलल में है। तो इसको हम लोग सिंगल सर्किट बना देंगे। तो देखिए क्वेश्चन में ही हम सोल्व कर देते हैं, आप लोग धीरे धीरे देखते जाइएगा स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए ये और ये पैरेलल है, तो इसको हम लोग हटा देते हैं और एक सर्किट बना देते हैं। तो आपको पता होगा पैरेलल सीरीज का रेजिस्टेंस का। तो जब ये दोनों पैरेलल होता है तो क्या लिखेंगे, R इक्विवेलेंट होता है क्या, R/2। तो ये कब होता है, जब R दोनों इक्वल होना चाहिए, ये 4 ये भी 4 था। हाँ, तो 4/2 बराबर कितना हो गया, 2 ओम हो गया। तो अब इसको कितना बना दिए हम लोग एक सर्किट बना दिए और 2 ओम का सर्किट अब बन गया। अब देखिए यहाँ 2 ओम हो गया, अब यहाँ 2 ओम हो गया। तो अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे। ट्रांसफॉर्मेशन करके कैसे बनाएंगे, देखिए यहां 10 एम्पियर है, यहां 1 ओम है, यहां 2 ओम है। हाँ, अब इसको ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए इसमें करने के लिए क्या करते हैं, एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगता है और एक वोल्टेज बन जाता है। तो देखिए यहां डायरेक्शन ध्यान दीजिएगा, जो एरो रहता है उसको प्लस बताते हैं और जो पीछे रहता है उसको माइनस। तो यहां माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ, अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 2 बराबर 10 वोल्ट। तो ये 10 वोल्ट हो गया, ये 2 ओम, ये 2 ओम। अब ये दोनों देखिए, ये दोनों सीरीज में है, तो इस दोनों को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इस दोनों को सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 ओम। तो देखिए 4 ओम आ गया। अब देखिए सिंपल सर्किट हो गया। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, चाहते तो हम इसको भी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में करते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, जहां क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा उसको छेड़ना नहीं है, उसको कुछ भी नहीं करेंगे। जहां क्वेश्चन नहीं पूछ रहा और जो ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है सिर्फ उसी को करेंगे, इधर कर नहीं सकते। हाँ, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन फाइंड करने बोला है। तो हम लोग को देखिए यहीं का भी फाइंड करने बोला है। नोडल से देखिए यहाँ V1 हो जाएगा, यही भी पूरा होता है क्योंकि ये अर्थिंग होता है, ये जीरो होता है, ग्राउंड होता है। हाँ,
तो यहां से यहां के बीच इसी को भी बोल देते हैं, यहां से यहां ये भी। तो हम लोग को देखिए ये सोल्व करना है, तो हम लोग देखिए सोल्व करते हैं, इसको नोडल एनालिसिस से सोल्व करेंगे। ये हो गया 10 वोल्ट है, तो हम लोग देखिए सोल्व करते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, V1/1 प्लस V1 प्लस 4 सॉरी प्लस यहां 10 होगा डिवाइड बाई 4 बराबर कितना हो जाएगा 10 एम्पियर। हाँ, अब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो V का वैल्यू निकल जाएगा। तो सोल्व कीजिए जल्दी जल्दी आप लोग। तो आपको हो जाएगा 4V1, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5V1 प्लस 10 बराबर 40 हो जाएगा। अब इसको इधर ले जाएंगे तो 5V1 बराबर कितना हो जाएगा 30। तो V1 बराबर कितना हो गया 6 वोल्ट हो गया। सोल्व कर लीजिएगा और आप लोग कोशिश कीजिएगा फास्ट सोल्व करने का। कैसे कैसे सोल्व हो रहा है आप लोग देखते जाइए और जल्दी जल्दी कोशिश कीजिए सोल्व करने का। तो आपको पता चल गया कितना आया 6 वोल्ट। तो यहां का कितना आ गया 6 वोल्ट। देखिए ऑप्शन सी सही है। हाँ, तो आपको बता दिए एक एक स्टेप करके। अगर आपको लगे थोड़ा सा भी दिक्कत आप पीछे जाइए और एक बार देख लीजिए। हाँ, और आप नए हैं तो एक बार देख ही लीजिए और कोशिश कीजिए पहले खुद से बनाने का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग सोल्व करने का कोशिश कीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ V, हम लोग को V निकालना है। हाँ, V निकालना है इन द सर्किट शोन इन फिगर आपको दे दिया गया है, इसमें हम लोग को V निकालना है। हाँ, तो इसमें V हमको सोल्व करना है। तो ये निकालने से पहले हम लोग यहाँ नोडल लगा के यहाँ का V निकाल लेते हैं। यहाँ का V निकल जाएगा तो इसका करंट हमको पता चल जाएगा। और करंट अगर पता चल गया तब फिर इसका वोल्टेज आराम से निकल जाएगा, क्योंकि I बराबर क्या होता है सॉरी V बराबर क्या होता है I इंटू R। I हमको इससे पता चल जाएगा जब यहाँ का वोल्टेज निकल जाएगा तो, और R हमको दिया हुआ है तो यहाँ का हमको V पता चल जाएगा। तो हम लोग को मेन मकसद है V निकालना। तो हम लोग यहाँ का V यहाँ V नोट मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ V है तो यहाँ V नोट निकालना। तो हम लोग नोडल से देखिए निकालते हैं। तो इसमें क्या करेंगे V नोट बाई 1 प्लस V नोट प्लस 3 डिवाइड बाई 1 बराबर 3 हो गया। अब इसको सोल्व कीजिए तो V नोट बराबर कितना आ जाता है 0 वोल्ट। अब 0 वोल्ट आ गया तो यहाँ परेशान नहीं होना है, 0 वोल्ट आ गया। तो देखिए अब हम लोग क्या निकालते हैं, इसका करंट हम लोग निकालेंगे। तो I बराबर क्या होता है, I बराबर इसका होगा V नोट प्लस 3 डिवाइड बाई 1। हाँ, तो देखिए V नोट हम लोग अभी कितना 0 वोल्ट निकाले हैं, तो I बराबर हो जाएगा 0 प्लस 3 डिवाइड बाई 1। तो I कितना हो गया, I आपका 3 एम्पियर आ गया। तो देखिए हम लोग क्या बोले थे, यहाँ का किसी तरह I निकाल लेंगे तो आराम से हम लोग का क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन सोल्व हो गया, यहाँ I हम लोग को आ गया। अब देखिए V बराबर यहाँ क्या हो जाएगा IR। तब देखिए I कितना आया, I 3 आया, R कितना है 1 है, तो कितना हो गया 3 वोल्ट। तो यानी V हम लोग का 3 वोल्ट हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ फंस जाते हैं, यहाँ 0 आता है तो सोचने लगते हैं कि अब कैसे बनेगा। तो आपको सोचना नहीं है, यहाँ अगर 0 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ का पहले I निकालिए, I निकल जाएगा तो I इंटू R करके V यहाँ का आराम से निकल सकता है। हाँ, तो इसीलिए ज्यादा सोचना नहीं है। यहाँ आपका ऑप्शन C सही हो गया। हाँ, अब क्वेश्चन 4 बनाइए। ये देखते हैं हम क्वेश्चन 4। उम्मीद करते हैं आप लोग सोल्व किए होंगे। जो सोल्व किए हैं उनके लिए अच्छी बात है, और जो नहीं सोल्व किए हैं आइए हम लोग मिल के सोल्व करते हैं। इसमें बोला है 2 हीटर्स, 2 हीटर है। हाँ, उसका रेटेड दिया हुआ है 1000 वाट और 250 वोल्ट ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज। ध्यान दीजिएगा यही सब पॉइंट है, यहाँ सीरीज में कनेक्ट है। हाँ, अक्रॉस द 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज मींस द टोटल पावर ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई। हाँ, तो इसमें देखिए आपको 2 गो हीटर दिया हुआ है। सपोज कीजिए यहाँ एक हीटर है, हीटर H1 और एक हीटर H2। हाँ, और दोनों क्या सीरीज में यहाँ बोल दिया गया है, समझे। यहाँ की कितना का है 1000 वाट और 250 वोल्ट का, दोनों सेम का, सेम रेटिंग का। हाँ, 1000 वाट 250 वोल्ट का। हाँ, और यहाँ जो दिया हुआ आपका वोल्टेज वो 250 वोल्ट जा रहा है। हाँ, अब देखिए यहाँ पूछा है कि यहाँ टोटल पावर आपको पूछा है, यहां से कितना पावर निकलेगा। हाँ, तो आपको बताना है। तो देखिए पहले हम लॉन्ग फॉर्म में बता देते हैं, उसके बाद आपको शॉर्टकट बता देंगे।
तो पहले देखिए क्या होता है, पहले शॉर्टकट देख लीजिए। जब भी सीरीज में रहेगा, सीरीज में, और टोटल पावर पूछा है और ईच दिया हुआ है, तो आप क्या कीजिएगा, टोटल पावर निकालने के लिए क्या कीजिएगा, अगर दो ही है, सपोज कीजिए ये P1 है और ये P2 है, ये P1 है P2 है, तो क्या हो जाएगा, P1 इंटू P2 डिवाइड बाई P1 प्लस P2। इससे आपको टोटल पावर निकल गया। कब, जब यहां सीरीज में है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अगर यहां पैरेलल में रहता, पैरेलल में, तब क्या होता, तब P टोटल होता P1 प्लस P2 प्लस जितना है जो भी है, तो यहां दो है तो P1 प्लस P2। कब, जब पैरेलल में रहता तब का टोटल पावर, और जब सीरीज में है तब का टोटल पावर। हम लोग को क्या है, सीरीज में है, तो सीरीज में है तो क्या करेंगे, P टोटल बराबर कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 1000 डिवाइड बाई 2000 हो जाएगा। अब काटिए इसको, ये देखिए ये कट गया और ये कटा तो कितना हो गया, 500 वाट। तो P टोटल कितना आ गया, 500 वाट। तो देखिए आपको अगर ये याद है तो आराम से इसको तुरंत सोल्व कर सकते हैं। अब हम लोग इसका फुल मेथड देखते हैं। आप लोग इतना देख लिए, लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। अब देखिए हम लोग फुल मेथड देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां का देखिए वोल्टेज दिया हुआ है और ये पावर दिया हुआ है, तो रेटिंग दिया हुआ है, तो यहां का रेजिस्टेंस हम लोग निकालते हैं। तो इसका R1, इसको R1 मान लेते हैं और इसको R2 मान लिए। हाँ, तो पहले हम लोग क्या निकालते हैं, R1 निकालते हैं। तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर यानी 250 इंटू 250 डिवाइड बाई 1000। अब ये कैसे हुआ ये भी देख लीजिए। देखिए P बराबर क्या होता है, V स्क्वायर बाई R1 होता है। हम लोग को R1 निकालना है, तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर डिवाइड बाई P। तो देखिए हम लोग क्या क्या लिखे, V स्क्वायर, यहाँ V स्क्वायर है 250 इंटू 250 और पावर देखिए 1000 वाट है। हाँ, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए R1 यहाँ निकालते हैं हम लोग, तो ये दो जीरो कट गया, 5 5 जब 5 5 जब 25, 5 2 जब 10। तो देखिए कितना हो गया, 25 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 इतना हो गया। अब R2 भी देखिए निकालिएगा तो सेम रेटिंग है, तो इसका भी हो जाएगा 25 इंटू 5 डिवाइड बाई 2। हाँ, तो अब देखिए दोनों का रेजिस्टेंस आ गया। अब दोनों का रेजिस्टेंस आ गया तो हम लोग को इसका पावर निकालना है, तो ये दोनों को क्या करेंगे, इक्विवेलेंट कर लेंगे। तो R इक्विवेलेंट हम लोग निकाल लेंगे, तो R1 और R2। तो R1 R2 को दोनों को जोड़िएगा तो आपको क्या आ जाएगा, देखिए दोनों को सोल्व करते हैं तो 25 इंटू 5 प्लस 25 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। हाँ, इतना आ जाएगा। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 125 इसको जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 250 यानी 125 ओम। तो देखिए 125 ओम आ गया। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को यहां का P निकालना है, तो P बराबर क्या हो जाएगा, अब R इक्विवेलेंट आ गया, वोल्टेज दिया हुआ है, तो आराम से इसको सोल्व करेंगे। अब तो यहां हम लोग क्या निकाल लेंगे, I निकाल लेंगे। तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा V डिवाइड बाई R। तो I कितना हो गया, 2 एम्पियर आ गया। अब देखिए ये सपोज कीजिए R इक्विवेलेंट, जैसे R इक्विवेलेंट इसको बना लेते हैं, ये 250 है और ये 125 ओम R इक्विवेलेंट से अभी हम लोग सोल्व किए हैं। अब देखिए यहां का करंट भी हम लोग को पता चल गया कितना, 2 एम्पियर है। अब हम लोग को क्या निकालना था, P टोटल निकालना था। तो P टोटल देखिए हम लोग निकालते हैं, देखिए यहां सोल्व करते हैं। हाँ, तो P टोटल क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R हो जाएगा। I स्क्वायर कितना है, 2 का होल स्क्वायर इंटू R। अब इसको सोल्व कीजिए, तो इसको सोल्व करने से कितना आता है, देखिए इधर हम लोग सोल्व कर रहे हैं, देखिए 500 आया, तो देखिए कितना आ गया, 500 वाट आ गया। हाँ, तो देखिए हम लोग पहले भी इतना ही लाए थे, शॉर्टकट में भी इतना ही लाए थे
और लॉन्ग जब हम लोग सोल्व किए तो इतना ही लाए। तो पहले शॉर्टकट को अच्छे से याद कर लीजिए, पहले देख लीजिए कि बेसिक में हम लोग कैसे कैसे सोल्व करते हैं, उसके बाद शॉर्टकट को याद कर लीजिए। क्योंकि देखिए अभी लॉन्ग में हम लोग किए तो बहुत टाइम लग गया, इसी को शॉर्ट में हम लोग तुरंत तुरंत कर दिए थे। हाँ, तो आप कोशिश कीजिएगा शॉर्टकट में जाने का एग्जाम में, क्योंकि टाइम नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो गया। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को सोल्व कीजिए 5 को। ये हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में क्या बोला है, टू कपल्ड कोयल विथ L1 L2 आपका दिया हुआ है 0.6 हेनरी, हैव म्यूचुअल कोफिशिएंट, म्यूचुअल कोफिशिएंट भी दे दिया गया है, इसका कोई काम नहीं है लेकिन दे दिया गया है। द टर्न्स रेशियो N1 डिवाइड बाई N2, हम लोग को N1 बाई N2 हम लोग को फाइंड करना है। तो L बराबर क्या होता है, L बराबर होता है म्यू नोट N स्क्वायर L बाई A, ये होता है। तो आप देखिए L जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर है। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, N1 बाई N2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 बाई L2 हो जाएगा। तो अब देखिए N1 बाई N2 बराबर N1 बाई N2 का होल स्क्वायर, L1 L2 देखिए दोनों सेम है तो इसको 1 मान लीजिए। तो N1 बाई N2 का अंडर रूट 1 कितना हो जाएगा, N1 बाई N2 बराबर 1। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हाँ, सी। आपको ये सब फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, आप पढ़ रहे होंगे इंडक्टेंस कैपेसिटेंस, जितना भी टीचर आपको पढ़ाए होंगे तो आपको बता दिए होंगे कैसे कैसे आता है, और ये मैग्नेटिक में बहुत काम आएगा। तो मैग्नेटिक में भी आप पढ़े होंगे इंडक्टेंस के बारे में। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है द इफिशियंसी ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड, यानी लोड का इफिशियंसी पूछा है कितना होता है। हाँ, तो देखिए हम लोग देखिए इसको डिटेल में पहले सोल्व कर लेते हैं। आपको ये सबको पता रहता है, अगर इससे पहले आप दे रहे होंगे एसएससी जेईई का तब आपको पता चल गया होगा कि ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। ये जो क्वेश्चन है ना इतना हाईलाइटेड क्वेश्चन है कि अभी आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्यूशन सोल्व कीजिएगा किसी बुक में तो 10 से 15 बार इसको देखिएगा, हमेशा ये आता है। तो आइए हम लोग इसको पहले डिटेल देख लेते हैं। हाँ, तो देखिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए ये आपका सोर्स हो गया और ये आपका लोड हो गया, ये लोड है और ये सोर्स है। हाँ, यहां रेजिस्टेंस होता है, सोर्स रेजिस्टेंस मान लीजिए, इसको RS मान लेते हैं और ये लोड है RL है और ये क्या है VTH है। हाँ, आप याद होगा आपको अगर पढ़े होंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर या थेवेनिन, हम लोग क्या करते हैं बहुत बड़ा सर्किट रहता है उसको थेवेनिन में चेंज कर देते हैं। थेवेनिन में हम लोग को ये आता है, एक RS आता है, एक VTH आता है, इसी को VS बोलते हैं सोर्स। तो ये आता है, अब ये आता है तो इसमें हम लोग लोड लगा देते हैं। तो लोड लगा देते हैं तो इसका क्या हो जाता है, ये IL हो जाता है, इसका IL और इसका RL, तो दोनों हम लोग को निकालना रहता है जब हम लोग लोड लगा देते हैं। तो हाँ, तो इफिशियंसी बराबर देखिए क्या होता है, इफिशियंसी बराबर होता है आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट इनटू 100। हाँ, आपको ये याद रखना होगा। तो देखिए इसमें आउटपुट क्या होता है, देखिए आउटपुट यही होगा, आउटपुट पावर ये है आउटपुट पावर। हाँ, और ये है इनपुट पावर। तो देखिए आउटपुट पावर यही होगा, तो क्या हो जाएगा IL इंटू IL स्क्वायर इंटू RL। हाँ, यही आपका आउटपुट पावर हो गया। अब देखिए इनपुट पावर हम लोग देखते हैं। तो इनपुट पावर क्या है, ये है और इससे जो जा रहा है IS, यही होगा। तो IS और IL देखिए दोनों सेम है। हाँ, तो क्या हो जाएगा VS इंटू IL, ये हो गया आपका इनपुट पावर, ये हो गया आपका आउटपुट पावर। तो देखिए दोनों को मैच नहीं कर रहा है तो इसको मैच करवाते हैं। हाँ, तो हम लोग VS निकाल लेते हैं। तो VS बराबर क्या हो जाएगा, VS बराबर हो जाएगा, VS बराबर आपका हो जाएगा IL इंटू RS RL, ये आपका VS हो गया, ये VS हो गया। अब ये आपका VS हो गया ना। तो अब देखिए इनपुट पावर हम लोग निकालते हैं। तो इनपुट पावर आपका क्या हो जाएगा, IL का होल स्क्वायर RS प्लस RL, ये हो जाएगा।
तो देखिए इनपुट पावर हम लोग को आ गया और आउटपुट पावर हम लोग को पता चल गया। यहां देखिए ये आउटपुट पावर है और ये इनपुट पावर है। अब इस दोनों को इसमें पुट कर देते हैं। हाँ, तो इफिशियंसी बराबर क्या होता है? इफिशियंसी बराबर होता है आउटपुट। तो आउटपुट क्या हो गया? IL स्क्वायर इंटू RL डिवाइड बाई इनपुट। इनपुट क्या हो गया? IL स्क्वायर RS प्लस RL इंटू 100%, क्योंकि आप परसेंटेज में पूछा है तो 100 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए इसको IL स्क्वायर कट गया, तो अब आपका फॉर्मूला तैयार हो गया। RL डिवाइड बाई RS प्लस RL इंटू 100। तो ये आपका फॉर्मूला है। अब शॉर्टकट देखिए कैसे बनता है। शॉर्टकट तो आपको सबको याद होगा 50%, लेकिन आता कैसे वो अब देख लेते हैं। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो मिटा देते हैं। इस फॉर्मूला से हम लोग लाया कैसे वो देख लेते हैं। हाँ, तो इसमें क्या है? इफिशियंसी बराबर क्या था? RL डिवाइड बाई RL प्लस RS इंटू 100, यही था। तो हम लोग देखिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर जब भी करते हैं तो क्या होता है? RL बराबर RS के बराबर हो जाता है, आपको पता होगा। तो देखिए इफिशियंसी बराबर क्या हो जाएगा? RL डिवाइड बाई RL और RS क्या हो जाएगा? RL के बराबर, तो 2RL इंटू 100। अब RL कट गया तो 1/2 इंटू 100, तो कितना हो गया? 50% आ गया। तो देखिए कैसे आया? 50% पता चल गया, तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। तो देखिए 50% आ गया, लेकिन कभी हमेशा ये भी तैयार रहिए, हमेशा यही क्वेश्चन नहीं देगा। कभी ऐसा भी बोल देगा ना कि जब RL हो जाए 3RS के बराबर, ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा। और जब ऐसे क्वेश्चन पूछ जाएगा तब आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फिर इसीलिए आप हमेशा तैयार रहिए। हमेशा ये मत याद रखिए कि RL बराबर RS लगाएंगे और 50 मार्क निकल जाएंगे। कभी कभी वेन करके दे देगा, वेन RL बराबर 3RS, तब फिर फंस जाइएगा। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि जब ऐसा रहेगा तो कितना परसेंट आएगा। एक बार आप सोल्व करके कमेंट कीजिएगा। आइए हम लोग अब क्वेश्चन 7 देखते हैं। आप सोल्व कीजिए 7। नंबर 7 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का डायग्राम बहुत सिंपल दिया है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत लोग को फंसा देता है ये क्वेश्चन। अब देखिए ये 5 एम्पियर है और ये 5 वोल्ट है। हाँ, तो देखिए द वैल्यू ऑफ करेंट I फ्लोइंग इन द 1 ओम रजिस्टर इन द सर्किट शोन इन फिगर विल बी। हाँ, 1 ओम रजिस्टर है, उसके पास करंट कितना होगा? यहां का I पूछा है। हाँ, तो यहां का I। अब देखिए एक वोल्टेज सोर्स भी है, एक करंट सोर्स भी है, और दोनों पैरेलल में लगा हुआ है। और इसको सोल्व करना है। हाँ, तो इसके लिए आप पढ़े होंगे, आपके सर पढ़ाए होंगे, बहुत सारे नेटवर्क बनाए होंगे डायग्राम, और बोले होंगे कि इसको हटा के ऐसे बनाते हैं। आप ध्यान दीजिएगा। तो देखिए हम बता देते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो देखिए हम जल्दी में आपको बता देते हैं। जब भी देखिए पैरेलल रहेगा तो करंट को हम लोग क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं। हाँ, रिमूव कर देते हैं करंट को। तो अब इसको करंट को हम रिमूव कर देंगे तो डायग्राम आपका कैसा बन जाएगा? ये देखिए ये 5 वोल्ट हो गया, ये 1 ओम हो गया, और यहाँ का I हम लोग को निकालना है। हाँ, तो I बराबर क्या हो जाएगा? V/R हो जाएगा। V कितना है? 5 है। R कितना है? 1 है। तो I बराबर कितना हो गया? आपका I बराबर 5 एम्पियर आ गया। 5 एम्पियर है। देखिए ऑप्शन सी सही है। अब देखिए यहाँ आपको ये तो पता चल गया, तो ऐसे क्वेश्चन को तो आप सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। अब गलती से क्वेश्चन में आपको ऐसा दे दिया जाए, यहाँ प्लस माइनस, और यहाँ आपका एक करंट दे दें और रेजिस्टेंस बना दे, ये 5 वोल्ट, ये 5 एम्पियर, यहाँ का I 1 ओम, यहाँ का I आपको निकालने बोलेगा, यहाँ का I। तो अब क्या कीजिएगा? अब इसमें क्या कीजिएगा? आपको क्या बताए थे? आपको हम बताए थे कि जब भी पैरेलल में रहता है तो करंट को क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। अब जब भी सीरीज में रहेगा तो किसको रिमूव करेंगे? सीरीज में जैसे ही आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? वोल्टेज को रिमूव कर देंगे, वोल्टेज रिमूव हो जाएगा। हाँ, तो देखिए करंट 5 एम्पियर है तो I डायरेक्ट यहाँ 5 एम्पियर हो जाएगा।
तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें बहुत कोई को फंसा देता है। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है? द कर्व रिप्रेजेंटिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का जो कर्व आप बहुत बार बनाए होंगे, जो ऐसे जाता है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लीनियर कर रहा है। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। हाँ, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखने से पहले क्वेश्चन 10 देख लेते हैं, क्योंकि स्पेस हम लोग को मिल जाएगा। तो क्वेश्चन 10 में देखिए क्या बोला, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। तो हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं। तो देखिए आप फॉर्मूला देखते होंगे, R बराबर रो एल बाई ए। हाँ, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए। तो ये जो रो है इसी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी ये, और इसी को बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। हाँ, तो आप ध्यान दीजिएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं। तो ये क्या होता है, रो जो होता है वो सिर्फ ओनली एंड ओनली मटेरियल पे डिपेंड करता है और किसी पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि मटेरियल कैसा है वो ये दिखाएगा। जैसा मटेरियल रहेगा वैसा रेजिस्टेंस रहेगा। अगर ज्यादा मटेरियल बढ़िया रहा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, और अच्छा नहीं रहा मटेरियल तो रेजिस्टेंस कम होता है। और रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? रो पे, एल पे और ए पे। रो और एल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, और रेजिस्टेंस का जो ए जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर रेजिस्टेंस पूछा तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? तो रो भी देगा, एल भी देगा, ए, यही तीनों में एक देगा, नहीं तो तीनों देके ऑल ऑफ द अबव दे देगा। और अगर रेजिस्टिविटी बोल दिया या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल दिया तो ये ओनली एंड ओनली मटेरियल पे डिपेंड करता है। हाँ, आप ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या बोला, डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, ये नहीं होगा। कंपोजिशन ऑफ द कंडक्टर मटेरियल, क्या आप बोले थे? मटेरियल पर ओनली। ऑप्शन बी सही होगा। और रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर उस पर नहीं करता है, अब वो तो होगा ही नहीं। तो आपका ऑप्शन बी होगा, कंपोजिशन ऑफ कंडक्टर मटेरियल। हाँ, आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन 10 हम लोग सोल्व कर लिए। तो क्वेश्चन 9 में देखिए क्या बोला है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, जो जो बोला है वो करना चालू कर दीजिए। बोला इन द सोन फिगर देख लिए, इफ द कनेक्टेड ए सोर्स ऑफ 2 वोल्ट विथ इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। हाँ, आप ध्यान से पढ़िए। बोला है कि हम लोग को कनेक्ट करना है 2 वोल्ट उसका इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ। कहां? ए और ए डैश, यानी यहां हम लोग को करना है। तो अब देखिए विथ क्या बोला, विथ पॉजिटिव टर्मिनल एट ए जहां दिया है उधर हम लोग को पॉजिटिव टर्मिनल डालना है, और ए डैश की तरफ नेगेटिव। तो देखिए हम लोग लगा देते हैं। हाँ, हम लोग को क्या निकालना है, देन द करेंट ऑफ आर, यहां का करंट निकालना है, यहां का। हाँ, तो ये कितना 2 ओम दिया हुआ है, ये 2 ओम दिया हुआ है। अब देखिए यहां हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। इधर पॉजिटिव टर्मिनल रहना चाहिए, इधर निगेटिव। ये 2 वोल्ट हम लोग कनेक्ट कर दिए। अब हम लोग बोला इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग लगा देते हैं, कितना? 1 ओम। अब ये डायग्राम हो गया। अब इससे हम लोग को क्या निकालना है, आर जो रेजिस्टेंस है इसके पास आई हम लोग को निकालना है, ये फाइनल आपका निकालना है। और ये डायग्राम है। अब सोल्व कीजिए, तो सोल्व कीजिए। तो देखिए इसको पहले हटाएंगे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। देखिए हम यही रिमूव करते हैं, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो देखिए हम यहां रिमूव कर दिए, यहां से सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से इसको रिमूव कर दिए। अब इसके जगह हम लोग क्या लगा दिए, इसके जगह हम लोग सीरीज में रेजिस्टेंस लगाएं और यहां वोल्टेज लगा देंगे। हाँ, अब देखिए यहां 1 ओम था, सॉरी, हाँ 1 ओम था और 1 एम्पियर था। तो यहां 1 ओम लिख देंगे और 1 एम्पियर यानी 1 वोल्ट हो जाएगा आपका। तो देखिए सारा कुछ आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहां पास नोडल लगा देंगे। हाँ, यहां नोडल लगा देंगे। अब सोल्व कीजिए, इसको हम लोग क्या मान लें, इसको वी नोट मान लेते हैं। तो हम लोग वी नोट फाइंड कर लेंगे, तो आराम से आई इसका निकाल लेंगे, इसका आई निकाल लेंगे। आई बराबर क्या हो जाएगा, वी नोट बाई जो आर है, तो आई निकल जाएगा। यानी मेन मुद्दा ये है
ये हम लोग फाइंड करनी है तो ये दिया हुआ है, आई आराम से निकल जाएगा। तो इसको सोल्व किए, देखिए हम लोग सोल्व करते हैं। हाँ तो ये तो 2 हो गया, ये हटा के 2 ओम कर दीजिए। अब देखिए ये हो जाएगा V नोट प्लस V नोट -1 डिवाइड बाई 2 प्लस V नोट बाई 2 प्लस V नोट -2 डिवाइड बाई 1 बराबर 0। अब इसको सोल्व आप कीजिएगा तो V नोट का वैल्यू आ जाएगा। वैसे हम भी सोल्व कर दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा आप भी मेहनत कीजिए क्योंकि एग्जाम में आप ही को सोल्व करना है। हाँ तो आप देखिए क्या हो जाएगा, V नोट यहाँ 2 V नोट हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो गया 4 V नोट, ये -1 और ये -4 यानी 5 हो गया। तो V नोट बराबर कितना हो गया 5/4। ऐसे सोल्व करना पड़ेगा तब एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। अब देखिए V नोट कितना आ गया 1.25 वोल्ट। तो V नोट आप निकाल दिए जो हम लोग को निकालना था। उम्मीद करते हैं आपको ये कलर दिख रहा होगा। देखिए हम लोग क्या निकाले थे, V नोट बराबर कितना निकाले 1.25 वोल्ट निकाले हैं। हाँ तो देखिए अब यहाँ हम लोग को निकल गया 1.25 वोल्ट। अब हम लोग को I निकालना है। तो देखिए I बराबर क्या हो गया V नोट बाई R। V नोट हम लोग 1.25 डिवाइड बाई R कितना है 2 दिया हुआ है। अब इसको सोल्व कीजिए, तो इसको जैसे ही आप सोल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा I बराबर 0.625 एम्पियर, जो आपका आंसर होगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है। तो देखिए सोल्व करना कोई टफ काम नहीं था, बस ये क्वेश्चन को समझना था। इफ द कनेक्टेड सोर्स ऑफ 2 वोल्ट कनेक्ट करेंगे विथ इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम ए डैश के पास, लेकिन वो पॉजिटिव टर्मिनल कहां रहना चाहिए ए के पास। बस इतना ही समझना था, इसके बाद तो क्वेश्चन यू ही बन गया। अब क्वेश्चन ट्राई कीजिए 11 12 आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का थ्योरी है वो अच्छे से पढ़े होंगे, नेटवर्क थ्योरम आप पढ़े होंगे। अब नहीं पढ़े तो एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला, सुपरपोजिशन थ्योरम इसेंशियली बेस्ड ऑन, एकदम इसेंशियली बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, तो ये है आपका लिनियरिटी पे। यही वो है जो ओरिजिनल लिनियरिटी पे बेस्ड होता है सुपरपोजिशन थ्योरम। तो जहां कहीं भी सुपरपोजिशन दिखे तो आप लिनियरिटी पहले खोजिएगा। ये अगर मिल गया तो उसके साथ कुछ भी रहेगा, कुछ नहीं होगा तो यही होगा। इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा, जब भी सुपरपोजिशन थ्योरम दिखे लिनियरिटी को खोजिएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। हाँ ये क्वेश्चन और एक मैक्सिमम पावर ट्रांसफर बताया था ना, वो भी बहुत बार आया हुआ है, करीबन 10-15 बार आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन 12 को हम लोग सोल्व करते हैं। क्या बोला, द रेशियो ऑफ ये 100 वाट 220 वोल्ट, द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस किसका 100 वाट 220 वोल्ट लैंप टू दैट ऑफ 100 वाट 110 वोल्ट का। हाँ तो हम लोग रेशियो निकालते हैं, तो रेशियो निकालते हैं किसका, पहले रेजिस्टेंस R1 मान लेते हैं। R1 ये जो दिया हुआ है 100 वाट 220 वोल्ट। हाँ 100 वाट और 220 वोल्ट का R1 निकाल लेते हैं। तो R1 क्या हो जाएगा 220 इंटू 220 डिवाइड बाई 100 वाट। पिछला अभी इससे पहले जो आया था क्वेश्चन उसमें आपको बता दिए थे कैसे कैसे निकला था। ये कट गया, ये कट गया, तो 22 इंटू 22 ऐसे ही रहने दीजिए, ज्यादा सोल्व मत कीजिए। अब देखिए इसमें क्या बोला है, नेक्स्ट दूसरा रेशियो जो बोला है उसको R2 हम लोग मान लेते हैं। R2 में हम लोग को क्या बोला है, R2 में 110 100, ये कट गया, ये कट गया, 11 इंटू 11 हो गया। अभी दोनों का रेशियो करना है, यानी R1 डिवाइड बाई R2 करना है। तो R1 22 इंटू 22 डिवाइड बाई R2 11 इंटू 11। अब इसको काटिए 2 हो गया, इसको काटिए 2 हो गया, तो कितना हो गया 4:1। 4:1 को हम लोग क्या बोलेंगे 4 है ऑप्शन ए में देखिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हाँ तो ये कोई आसान क्वेश्चन था, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। और आप ट्रांजिएंट भी पढ़े होंगे, तो क्वेश्चन नंबर 13 आप आराम से सोल्व कर दिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, हम लोग को टाइम कांस्टेंट निकालने बोला है। डायरेक्ट कांस्टेंट सिर्फ दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को टाइम कांस्टेंट इसमें निकालने बोला है। हाँ तो टाउ बराबर क्या होता है, देखिए जब आरसी सर्किट है तो टाउ बराबर होता है आरसी। हाँ और जब आरएल सर्किट होगा तो टाउ बराबर क्या होता है L/R। तो हम लोग को यहाँ आरसी सर्किट दिया हुआ है। अब आरसी सर्किट दिया हुआ है तो टाउ कैसे निकालेंगे, तो टाउ बराबर हो जाएगा आरसी।
तो आरसी देखिए 2 को दिया, तो आर इक्विवेलेंट और सी इक्विवेलेंट होता है, तो सी तो एक ही है, तो इसको तो सी मान लेंगे, लेकिन आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको हमेशा शॉर्ट करते हैं, याद रखिएगा, इसको शॉर्ट कर देते हैं और इसको भी शॉर्ट कर देते हैं। अब हम लोग जैसे आरसी सर्किट है तो कैपेसिटर से रिलेटेड हम लोग आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। यहां देखिए, यहां कैपेसिटर है ना, तो इससे रिलेटेड आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो इससे रिलेटेड आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो देखिए आर और 2R ये दोनों क्या है, दोनों पैरेलल में है। इसमें आप फंस मत जाइएगा, क्योंकि आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि आर इक्विवेलेंट अब निकाले कैसे। तो जब भी आर इक्विवेलेंट निकालना रहेगा तो कैपेसिटर सी जहां भी रहेगा उससे रिलेटेड निकालेंगे, तो इससे रिलेटेड देखिए दोनों पैरेलल में है, तो हम लोग आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट होगा आर इंटू 2R डिवाइड बाई 3R। आर कट गया तो आपका क्या बचा, 2R बाई 3, तो आर इक्विवेलेंट निकल गया। अब टाउ बराबर क्या होता है, आर सी, आर इक्विवेलेंट सी, तो आर कितना है, आर 2R बाई 3 इंटू सी, तो क्या हो जाएगा 2RC बाई 3, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। हाँ, तो क्वेश्चन 13 का कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन 13 का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन 14 में क्या बोला है, द 4 कैपेसिटर, कितना माइक्रोफैराड का दिल है, 10 माइक्रोफैराड, 4 कैपेसिटर 10 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ध्यान दीजिएगा, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब इसका हम लोग क्या बोल रहे हैं, नेट कैपेसिटेंस निकालने बोला है। हाँ, यहां देखिए 4 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो हम लोग को नेट कैपेसिटेंस निकालना है। तो देखिए रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, जो रेजिस्टेंस का प्रोसेस होता है ना उसका उल्टा कैपेसिटेंस में होता है। अगर आप पैरेलल तो इस सीरीज के थ्रू चलेगा, तो इसका सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, जितना आप ले सकते हैं। तो यहाँ 4 ही है तो 4 ही लेंगे, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो गया, 40 माइक्रोफैराड। तो पैरेलल सीरीज की तरह चलता है, रेजिस्टेंस के सीरीज की तरह यहाँ कैपेसिटर का पैरेलल चलता है, उल्टा दोनों का होता है। हाँ, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन बी सही हो गया। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 16 न्यूमेरिकल है, तो आइए इससे पहले हम लोग 17 देख लेते हैं। हाँ, तो 17 में देखिए क्या बोलता है, 17 में बोला है परमियंस इज एनालोगस टू, हाँ परमियंस जो है वो किसके एनालोगस है, तो ये आपको पता करना है। तो देखिए जैसे परमियंस हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में बोलते हैं परमियंस, उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड में परमियंस टाइप का कौन सा, उसका मतलब एनालोगस क्या होता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कंडक्टेंस, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए जिस तरह रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रिसिटी में, तो यहां क्या बोलते हैं मैग्नेटिक में, रिलक्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस, तो यहां क्या होता है परमियंस। हाँ, तो इसी तरह आप सबका यूनिट भी याद रखिएगा, क्योंकि एसएससी जेईई में ज्यादातर यूनिट भी क्वेश्चन आता है। हाँ, तो आपको इसको पता चल गया होगा क्वेश्चन 17 परमियंस इज एनालोगस टू कंडक्टेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पहले बना लीजिए, उसके बाद हम लोग 15 को डिस्कस करेंगे। 16 एक बार ट्राई कीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 16, उम्मीद करते हैं आप लोग बनाए होंगे। तो देखिए बोला है इफ RG इन द सर्किट शोन इन फिगर, RG देखिए ये जो वेरिएबल दिखाया गया, हाँ इज वेरिएबल बिटवीन 20 to 80 ओम, हाँ देन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड RL विल बी। हाँ, तो देखिए इसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर नहीं लगेगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर लगता है किसमें, वेरिएबल, लोड वेरिएबल होना चाहिए। यहाँ लोड क्या है, कांस्टेंट है, तो आप ऐसा नहीं कीजिएगा कि इसमें पुट कर दीजिएगा P बराबर V स्क्वायर डिवाइड बाई 4RTH, तो इसमें पुट करिएगा बनाइएगा तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वेरिएबल जब पावर ये लोड वेरिएबल होता है तब का ही है, यहाँ लोड क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया है, तो इसीलिए ये नहीं होगा। हाँ, तो अब इसको बनाएंगे कैसे, इसमें बोला है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हमको लोड में करना है, तो इसको कितना रखेंगे,
क्योंकि ये वेरिएबल है, वेरिएबल कर सकते हैं, तो इसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होना चाहिए, तो इसको क्या रखना चाहिए, तो आप ही बताइए मैक्सिमम पावर यहां ट्रांसफर कब होगा। जैसे देखिए V बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर, सॉरी P बराबर आई स्क्वायर आर होता है। तो I जितना बढ़िया रहेगा उतना पावर बढ़िया आएगा, यानी उतना मैक्सिमम पावर यहाँ आएगा। तो I का ज्यादा होना जरूरी है। तो यहां देखिए यहां क्या करेंगे, तो यहां हम लोग क्या करेंगे RG। तो देखिए I का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है R, हाँ इन्वर्सली होता है। तो देखिए I बढ़िया रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, RG को हम लोग को मिनिमम रखना पड़ेगा, तब होगा हम लोग का इधर I बहुत अच्छा जाएगा, मतलब ज्यादा जाएगा। I इधर ज्यादा कब जाएगा, जब RG को हम लोग कम रखेंगे। तो कम, तो वेरिएबल हम लोग को दिया है तो मिनिमम ये है, तो इसीलिए हम RG को कितना रखेंगे, RG को हम लोग 20 ओम रखेंगे। समझ में आ गया होगा। यहां से हम लोग को बोला है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर्ड होना चाहिए लोड में, तो लोड में एकदम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, और ये वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल है तो हम लोग यहाँ ये 80 रख देंगे, यहाँ 80 ओम रख देंगे, तो R बहुत ज्यादा हो जाएगा तो I बहुत कम जाएगा, अब बहुत कम जाएगा तो हम लोग को कहां से मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा, मैक्सिमम नहीं होगा। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने के लिए RG को एकदम मिनिमम से मिनिमम रखेंगे, और सबसे मिनिमम 20 ओम है, तो इसीलिए हम लोग 20 ओम रखेंगे। तो अब देखिए यहाँ 20 ओम रख दिए, यहाँ देखिए 20 ओम हम लोग रख दिए। अब इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, I निकाल लेंगे। तो I निकालिए, तो I बराबर क्या होता है, VTA 40 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 20 प्लस 60, हाँ तो 40 डिवाइड बाई 80 तो कितना हो गया 1/2। तो I देखिए 1/2 आ गया। अब I 1/2 आया तो हम लोग को कितना क्या निकालना है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होना चाहिए, तो P निकालना है। तो P बराबर क्या होता है I स्क्वायर R कौन सा, लोड वाला R लेना है, हाँ तो I स्क्वायर, तो 1/2 का होल स्क्वायर इंटू लोड वाला R कितना है 60 है। तो आपका P कितना हो जाएगा, P आपका आ जाएगा 50 वाट। तो आपका आंसर ये आएगा। आप कभी भी एग्जाम में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर देख के आपको लगता है यहाँ 60 है तो यहाँ भी 60 रख देते हैं, और यहाँ 60 रहते हैं, सोल्व करते हैं तो आपका सी ऑप्शन आता है, जो कि सी गलत ऑप्शन है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, यहां आप पहला ध्यान दीजिएगा कि ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर बोला, तो ये तो नहीं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा नहीं, क्योंकि ये लोड को वेरिएबल होना चाहिए जो कि कांस्टेंट है, तो ये तो फॉर्मूला लगेगा नहीं जो हम लोग लगा रहे थे, तो वो नहीं लगाएंगे। तो अब ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ मैक्सिमम लोड में पावर कब अच्छा रहेगा, जब करंट यहाँ बहुत बढ़िया जाएगा, मतलब ज्यादा जाएगा, और जब यहाँ ज्यादा करंट कब जाएगा, जब रेजिस्टेंस कम रहेगा। तो इसीलिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो आपका कितना आ गया 15 वाट, जो आपका ऑप्शन ए सही होगा। हाँ क्वेश्चन नंबर 15 को बनाइए, 16 अगर समझ गए हैं तो, और जो नहीं समझे वो पीछे करके देख लीजिए एक बार। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग सोल्व किए होंगे। तो देखिए क्वेश्चन 16 क्या बोलता है, ए वायर हैज रेजिस्टेंस 10 ओम, इट्स स्ट्रेच्ड बाई, देखिए यहाँ स्ट्रेच्ड बाई 1/10 ऑफ द ओरिजिनल लेंथ, जो लेंथ था उससे 10 गुना हम लोग क्या किए हैं 1/10 स्ट्रेच किए। हाँ तो 1/10 लेंथ स्ट्रेच किए, तो देन इट्स रेजिस्टेंस, यानी न्यू रेजिस्टेंस आपका मांग रहा है, तब रेजिस्टेंस कितना होगा, हाँ वो आपको बताना है। और रेजिस्टेंस हम लोग को दिया गया है जो पुराना वो कितना 10 ओम दिया हुआ है। हाँ तो इसको आप सोल्व कीजिए। तो आपको देखिए पता होगा कि जब भी हम लोग रेजिस्टेंस को स्ट्रेच करते हैं तो एरिया क्या होता है, एरिया घटता है, क्योंकि देखिए इतना मोटा है। हाँ तो अभी एरिया देखिए ज्यादा है, हम स्ट्रेच करेंगे तो स्ट्रेच खींचेंगे, लेकिन लेंथ क्या होगा, एरिया क्या होगा पतला होता जाएगा, लेंथ क्या होगा बढ़ते जाएगा। हाँ और वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम जो रहता है क्या रहता है सेम रहेगा, वो ना कम होगा ना ज्यादा होगा। तो वॉल्यूम यानी A1 L1 बराबर A2 L2, हाँ क्योंकि वॉल्यूम दोनों का सेम है। हाँ तो अब देखिए A1 L1 बराबर A2 L2 हो गया। तो देखिए L1 हम लोग सपोज कीजिए L लिए हैं,
शुरू में जो न्यू था, जो पहले से था, उसका लेंथ L है। अब क्या किए हैं हम लोग, स्ट्रेच करके 1/10 कर दिए, तो L2 बराबर कितना हो जाएगा, L2 बराबर होगा L प्लस L/10, यानी 1/10 हम किए। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11L/10। देखिए L1 निकल गया, L2 निकल गया। हाँ, तो अब देखिए हम लोग यहाँ L1/L2 बराबर A2/A1 होगा। ये तो आपको पता चल गया कैसे हुआ, जो यहां से लाया है। हाँ, अब देखिए L1/L2, तो L1 देखिए कितना है, L दिया हुआ है, L2 कितना है 11A/10। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 10/11। अब ध्यान दीजिए, यहां देखिए जब स्ट्रेच करते हैं हम लोग तो एरिया कम होता है और लेंथ बढ़ता है, लेकिन वॉल्यूम क्या होता है, टोटल वॉल्यूम जो है वो सेम होता है। तो आपको फार्मूला पता होगा वॉल्यूम का, A1 × L1 होता है। तो ये पुराना वाला का है और नया वाला, पुराना नया दोनों सेम होगा वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम कम नहीं होगा। हाँ, तो अब देखिए ये किए, अब इससे देखिए यहाँ सोल्व किए। अब सोल्व किए तो देखिए L1 हम लोग शुरू में मान लिए थे L लिए, हमको पता नहीं था लेंथ, तो हम लोग L मान लिए। अब क्या किए हैं, 1/10 ओरिजिनल लेंथ से खींच दिए, स्ट्रेच किए हैं। तो इसका कितना है, L2 आ गया इतना आपका। अब L1/L2 किए तो इतना आ गया। हाँ, अब देखिए इतना हमको पता चल गया। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, R बराबर ρL/A। हाँ, ρL/A। तो देखिए रेजिस्टिविटी दोनों का सेम होगा, क्योंकि स्ट्रेच करने से तो ऐसा नहीं मटेरियल चेंज कर रहे हैं, तो ये कांस्टेंट होगा, तो इसको हटा देंगे। हाँ, अब देखिए R1/R2 बराबर क्या होगा, L1/L2 इंटू A2/A1। कैसे है आप समझ गए होंगे। R1/R2 किए तो R देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, तो जो R होगा वही L होगा, तो L1/L2। लेकिन एरिया क्या है, इनवर्सली है, तो उल्टा होगा, यानी A2/A1। ये आपको पता चल गया। अब देखिए यहां के बाद देखिए यहां, अब देखिए R1 आपका कितना दिया हुआ है, अभी R1/R2 ऐसे कर लेते हैं। हाँ, तो L1/L2 10/11 है, 10/11 इंटू A2/A1, तो A2/A1 भी 10/11 है, क्योंकि जो L1/L2 है वही A2/A1, तो ये भी 10/11 होगा। अब देखिए R1/R2 आपका कितना आ गया, 100/1/1, इतना आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, R2 निकालना है। हाँ, तो देखिए इधर निकाल दे रहे हैं, उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा आपको, इधर ही देखिए, देख लीजिए। अब देखिए तो R2/R1 हम लोग कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 1/1/100। हम लोग कुछ नहीं किया, R2 को ऊपर किया, R1 को नीचे किए, तो ये भी ऊपर आ जाएगा, ये नीचे चल जाएगा, हो गया। अब देखिए हम लोग को R2 नया वाला निकालना था, तो 1/1/100 इसको इधर ले गए, तो कितना 10 ओम था। अब देखिए इसको काट छाट चालू कीजिए, तो देखिए 10 और ये कट गया, तो कितना आया। अब देखिए R2 बराबर क्या हो गया 1.21 ओम, नहीं ये नहीं होगा, कितना होगा R2 बराबर 12.1 ओम। हाँ, तो देखिए कितना आ गया 12.1 है ऑप्शन बी सही है। तो आपको पता चल गया होगा यहाँ क्या क्या किए। यहाँ मेन ट्विस्ट ये है, ये आपको पता है तो क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा, क्योंकि जब भी स्ट्रेच का क्वेश्चन आएगा तो आप ये ध्यान रखिएगा कि उसका वॉल्यूम जो है वो हमेशा सेम होता है। उसके बाद आप क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा, आराम से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 अब देखते हैं। इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, और अगर नहीं समझे तो एक बार और रिपीट करके देखिए, उससे भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे समझाने का। देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 क्या बोला है, 3 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस है 5 ओम ईच, 5 है तीनों, आर कनेक्टेड इन स्टार वैल्यू, स्टार वैल्यू में दिया हुआ है। हाँ, ध्यान दीजिएगा, देखिए 5 ओम 5 ओम 5 ओम, ए बी सी स्टार वैल्यू में दिया हुआ है। हम लोग को क्या बोला है, फाइंड मतलब इक्विवेलेंट डेल्टा रेजिस्टेंस, यानी डेल्टा में हम लोग को फाइंड कर रहा है, हम लोग को स्टार में दिया हुआ है।
तो इसको आप सोल्व कीजिए। तो इसको कैसे हम लोग सोल्व करते हैं, स्टार डेल्टा मेथड आपको पता होगा, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट पढ़ रहे होंगे उसमें आपको बताया गया होगा। हम जब भी पढ़े थे तो मेथड के अनुसार पढ़े थे, उसमें 4 मेथड हम लोग बना लिए थे उसी के अनुसार। तो उम्मीद करते हैं आप भी ऐसे ही पढ़े होंगे। अगर आपको नहीं पता चले, नहीं लग रहा है तो आप बताइएगा, हम एक बार बता देंगे। अब देखिए हम लोग को ये निकालना है, सपोज कीजिए RA है, RB है, RC है, तो हम लोग को RA RB RC निकालना है। तो RA देखिए निकालते हैं, तो आपको पता होगा स्टार से डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हाँ, तो स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, जैसे RA निकालना है हमको, ये वाला निकालना है। हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, ये सबको आपस में गुना करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको मान लीजिए RA RB RC। हाँ, तो RA RB RC तो क्या हो जाएगा, RA RB प्लस RB RC प्लस RC RA डिवाइड बाई RA प्लस RB प्लस RC। ऐसे मेथड यूज करते हैं, ये नहीं होगा। देखिए RA RB RB RC और जो उसके सामने रहता है, जैसे RA का निकालना तो RC को लेंगे, RC को। हाँ, अब देखिए सब 5 है तो 5 5 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 5 डिवाइड बाई 5, ये हो गया। अब देखिए सोल्व कैसे, आप लोग अपने तरीके से सोल्व कीजिएगा। हाँ, हम अपने तरीके, इसमें 5 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये कट गया, ये कट गया, तो 5 10 15 15 ओम बचा। RA देखिए 15 आ गया। तो देखिए सारा सेम है, तो इसीलिए RB भी 15 आएगा, RC भी 15 ओम आएगा। हाँ, अब तो ये हुआ लॉन्ग प्रोसेस, आपको इसमें फॉर्मूला याद रखना होगा। हाँ, तो देखिए 15 ओम हम लोग ला लिए। हाँ, आंसर आपका कौन सा होगा, आंसर आपका होगा D। तो शॉर्ट मेथड हम लोग देखते हैं। तो देखिए आपको हम याद करवा देते हैं, अगर पॉसिबल होगा तो आप याद कर लीजिए। हाँ, स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करना है, तो स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, देखिए स्टार है, एज्यूम कीजिए, जरूरी नहीं है। देखिए स्टार देखिए पतला छड़ी टाइप का है, तो स्टार बैलून जैसा फूल गया, यानी बढ़ गया, तो उसको क्या बोलेंगे, 3 गुना हो गया, यानी R जो स्टार था डेल्टा में कन्वर्ट होने के लिए क्या हो गया, 3R डेल्टा हो गया। यानी ईच एक एक करके बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि आप सबको, कब, जब सेम रहेगा सबका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, जैसे देखिए आप 5 है 5 5 सबका रेजिस्टेंस सेम रहेगा, वो आपको ध्यान देना होगा। हाँ, अब देखिए जब डेल्टा से हम लोग स्टार जाते हैं तो क्या करेंगे, डेल्टा से स्टार जाने के लिए R डेल्टा 1/3 R स्टार होगा। हाँ, देखिए जैसे देखिए डेल्टा फूला हुआ है तो उसको दबाना है, मतलब कम करना है, तो घटा देते हैं, 1/3 करेंगे तो ऑब्वियसली कम हो जाएगा, और इंटू 3 करेंगे तो 3 गुना बढ़ जाता है। तो ये आप फॉर्मूला याद रखिएगा। अभी देखिए हम लोग क्या किए थे, अभी हम लोग ये किए थे, स्टार से डेल्टा में बढ़ा रहे थे, तो एगो हम लोग कोई मान लेते हैं, जैसे देखिए इसी को, तो क्या करेंगे, R स्टार से डेल्टा में जा रहे हैं, R स्टार से देखिए, हाँ R डेल्टा हम लोग को फाइंड करना है, R डेल्टा फाइंड करना है, तो क्या होगा 3 इंटू R स्टार। हाँ, सॉरी गलती हो गया था, अब इसमें भी देख लीजिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, R स्टार फाइंड करना है। हाँ, ये फाइंड करना है और ये गिवन रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा, इसमें ये फाइंड करना है और ये दिया हुआ है, गिवन है। तो यहां देखिए, तो R स्टार 1/3 R डेल्टा होगा। अब देखिए R स्टार फाइंड करना है, R डेल्टा की, सॉरी R डेल्टा हम लोग को फाइंड करना है, डेल्टा वाला, और हम लोग को स्टार में दिया हुआ है, तो देखिए तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू ईच कितना है 5 है, तो आपका 15 ओम हो गया। तो देखिए दोनों तरह से आ गया, तो कोई उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, सारा क्वेश्चन तुरंत, टाइम भी नहीं लगेगा और बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 को सोल्व कीजिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ए वोल्टेज डिवाइडर सर्किट एंड इट्स थेवेनिन इक्विवेलेंट शोन इन बिलो। तो ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट दिया हुआ है, हम लोग को RTH निकालना है, RTH और
VTH, ये दोनों हम लोग को निकालना है। हाँ, तो RTH देखो, देखिए कैसे निकालते हैं। RTH बराबर क्या हो जाएगा, RTH जब भी निकालना रहता है क्या करते हैं, इसको शॉर्ट कर देते हैं वोल्टेज सोर्स हटा के। तो शॉर्ट कर दिए तो देखिए कितना हो गया, ये और ये पैरेलल में आ गया। तो देखिए यहाँ आपको क्वेश्चन में यहाँ 80 दिया हुआ था, हम गलती से लिख दिए 60। हाँ, तो देखिए 120 इंटू 80 डिवाइड बाई 200। हाँ, तो ये कट गया, ये कट गया, ये और ये कट गया, और ये भी कट गया, तो कितना बचा 48 ओम। तो देखिए RTH हम लोग को निकल गया। तो RTH से हम लोग क्वेश्चन ऑप्शन मिलाते हैं, कोई मिल रहा है 80, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 50 भी नहीं होगा, आपका ऑप्शन C सही हो जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा पहले मिला लेने का, मैच करवाने का। अगर मैच कर गया तो देखिए हम लोग को वोल्टेज निकालने का कोई जरूरत नहीं है, फिर भी आपको हम निकाल के बता देते हैं। यहाँ 10 दिया हुआ था, 10 वोल्ट। अब देखिए क्या करते हैं, हम लोग को यहाँ का वोल्टेज निकालना है। तो वोल्टेज डिवीजन रूल आपको पता होगा, तो उससे आराम से निकल जाएगा। तो VTH बराबर क्या हो जाएगा, VTH बराबर 10 इंटू 80 डिवाइड बाई 200। ये कट गया, ये भी कट गया, और ये भी कट गया। तो यहाँ कितना आ गया, 4 वोल्ट आ गया। तो देखिए 4 वोल्ट 48 ओम। तो आपका ऑप्शन C सही हो गया। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 20 को ट्राई कीजिए तो तुरंत, द VI रिलेशन फॉर द नेटवर्क शोन इन गिवन बॉक्स। V आपका दिया हुआ है, V बराबर कितना है, V बराबर है 4I माइनस 9 इज कनेक्टेड अक्रॉस इफ नाउ ए रेजिस्टेंस R बराबर 2 ओम कनेक्टेड अक्रॉस इट, देन वैल्यू। यहां देखिए बॉक्स बना रहे हैं, नेटवर्क है, कोई नेटवर्क है, यहां से रेजिस्टेंस पूछा है, यहां का V आपको दिया हुआ है प्लस माइनस V, यहाँ I, यहाँ 2 ओम। हाँ, अभी नेटवर्क में हम लोग घूम जाते हैं, घूम गए हैं। तो V बराबर कितना हो गया, 2I हो गया। V आपका कितना दिया हुआ, 4I माइनस 9 बराबर 2I। इसको इधर कीजिए तो कितना हो गया, 2I बराबर 9। तो I बराबर 4.5 एम्पियर है ऑप्शन, ऑप्शन D सही होगा। हाँ, 20 का ऑप्शन D सही होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला है, देखिए ए वायर A एंड B, 2 वायर है, सेम मटेरियल का बना है। हाँ, सेम मटेरियल का बना हुआ है, दोनों सेम मटेरियल का है। हाँ, बट ऑफ डिफरेंस, लेंथ का डिफरेंस है, एक L है एक 2L है, और रेडियस का भी डिफरेंस है, एक R है एक 2R है। हाँ, तो हम लोग को क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हम लोग को पूछा। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को ही हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं, इससे पहले आपको बताए थे। हाँ, तो आपको क्या बताया था, रेजिस्टिविटी उसमें आया था। तो रेजिस्टिविटी क्या बताए थे, रेजिस्टिविटी हमेशा मटेरियल पे डिपेंड करता है, ना कि लेंथ पे, ना कि रेडियस पे। लेंथ और रेडियस पर कौन डिपेंड करता है, R बराबर ρL/A। तो देखिए रेजिस्टेंस किस पर, लेंथ पर, एरिया पे, रेजिस्टिविटी पे। लेकिन रेजिस्टिविटी ओनली क्या बताया था, ओनली फॉर मटेरियल पे डिपेंड करता है। हाँ, तो देखिए, तो इसमें बोला है लेंथ डिफरेंट है, तो इसका कोई लेना देना नहीं है हमको, क्योंकि हम लोग यहाँ रेजिस्टिविटी का रेशियो पूछा है। तो देखिए यार रेडियस भी अलग है, तो इससे भी हमको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि एरिया से हमको डिपेंड नहीं कर रहा है। तो एक बचा, इसमें एक चीज क्या बचा, सेम मटेरियल है। तो मटेरियल देखिए दोनों का सेम है, तो रेशियो कितना होगा, 1:1 होगा, क्योंकि मटेरियल दोनों का सेम है। जो मटेरियल इसका है वही मटेरियल इसका है, तो रेजिस्टिविटी कितना होगा, दोनों का सेम हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन C हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन कभी भी घुमा देगा, दिमाग घुमा देगा। यहाँ जो जल्दी में होंगे वो रेजिस्टेंस अप्लाई करके तुरंत सबको पुट किए होंगे, इसको कांस्टेंट मान के हटा दिए होंगे और बना दिए होंगे। लेकिन यहाँ क्या पूछ दिया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टिविटी पूछ दिया, जबकि रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करता है और किसी पे भी नहीं करता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा C। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 22 देखते हैं, इसको सोल्व कीजिए। तो
देखिए क्वेश्चन क्या बोला, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक्स वाई, एक्स है और ये वाई है, हम लोग को एक्स वाई निकालना है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल एक्स एंड वाई, द नेटवर्क देखिए दिया हुआ है। तो आप देखिए हम लोग मेथड पढ़ते हैं रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट का, तो पहले क्या पढ़ते हैं, पॉइंट, फिर पढ़ते हैं पॉइंट मेथड, बीट स्टोन मतलब ब्रिज मेथड। तो देखिए ये कौन सा है, ब्रिज मेथड से है, तो ब्रिज मेथड से कैसे पहचानेंगे, ये और ये दोनों इक्वल हो जाना चाहिए। तो देखिए 5 और 30 कितना हो गया, 150 हो गया, और 15 और 10 कितना हो गया, 150 हो गया। जब दोनों जब बैलेंस हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, ये जीरो हो जाता है। जीरो हो गया तो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। अब देखिए ऊपर का सिंपल बच गया ऐसे, और नीचे का बच गया ऐसे। अब देखिए ये एक्स है और ये वाई है, ये कितना था, ये 5 है और ये 15 है और ये 10 है और ये 30 है। हाँ, अब इसको सोल्व कीजिए, तो इसको सोल्व करने से कितना आ रहा है, 15 और 5 कितना हो जाएगा, 20, और ये 40 कितना हो गया, 60 हो गया। अब इसको काट देंगे और ये कट गया, तो कितना हो गया, 40 डिवाइड बाई 30 ओम। ऑप्शन सी सही है। हाँ, देखिए कैसे सोल्व किए आप देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 23 सोल्व करते हैं। हाँ, इसमें क्या पूछा है, एप्लीकेशन ऑफ थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम का एप्लीकेशन आप पढ़े होंगे, एक एक करके पढ़े होंगे, सुपरपोजिशन, थेवेनिन, नॉर्टन, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, और क्या मिलीमन्स रेसिप्रोसिटी। तो देखिए थेवेनिन में आप लोग क्या पढ़े होंगे, थेवेनिन हमेशा एन आइडियल वोल्टेज सोर्स, सिर्फ आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है क्या, नहीं, आइडियल करंट का तो बात ही नहीं है थेवेनिन में, नॉर्टन में करंट है। और एक करंट सोर्स एंड इंपीडेंस पैरेलल कभी नहीं, ये वोल्टेज सोर्स एंड इंपीडेंस सीरीज, ये होता है। आपका ऑप्शन डी होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 24 को ट्राई कीजिए। देखिए 24 आपको बताया थे हम, क्या होगा 24 का, 200 ओम 2 वाट रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो हम लोग को क्या कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालना है, तो पहले कंबाइंड रेजिस्टेंस निकाल देते हैं। क्या है, पैरेलल में है, तो पैरेलल में आर इक्विवेलेंट क्या होगा, 2000 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो कितना हो गया, 1000 ओम हो गया, 1000 ओम आ गया। अब हम लोग देखिए क्या करेंगे, अब हम लोग ये वाटेज निकालेंगे। आपका कंबाइंड रेजिस्टेंस वैल्यू निकल गया, और वाटेज रेटिंग निकालते हैं। तो वाटेज रेटिंग में जब पैरेलल होता है तो आपको क्या बोले थे, टोटल P1 प्लस P2 प्लस जितना दिया हुआ है, तो हम लोग को क्या दिया हुआ है, P1 और P2 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4 वाट। तो देखिए 1000 ओम 4 वाट, ऑप्शन बी सही है। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर देखिए 25 करते हैं। एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रो 1000 फ्रॉम ए 250 वोल्ट सोर्स, द पावर ड्रोन फ्रॉम 200 सोर्स। हाँ, तो देखिए जब 200 सोर्स लगल है तो उसमें पावर कितना ड्रॉन होगा, हम लोग को ये दे दिया गया है। जैसे देखिए एक हीटर लगा हुआ है, हाँ, यहाँ हीटर एक है, उसको लगा दिए हैं, और इसमें पावर कितना जा रहा है, 200 वोल्ट का पावर जा रहा है। हाँ, अब हम लोग को 200 वोल्ट वोल्टेज जा रहा है, हम लोग को यहाँ का पावर निकालना है। हाँ, यहाँ का हम लोग को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1000 वाट, और कितना है 250 वोल्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले निकाल देंगे रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस देखिए निकालते हैं तो क्या करेंगे, 250 इंटू 250 डिवाइड बाई 1000। हाँ, ये कट गया और ये कट गया, तो कितना बचा, 25 इंटू 25 डिवाइड बाई 10 बचा। हाँ, अब देखिए इतना, ये तो मेरा क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो करंट निकालने के लिए क्या करना होगा, आई बराबर क्या होता है, V बाई आर। V आपका कितना है 200, R कितना है 25 इंटू 25 डिवाइड बाई 10, आपका ये है। अब इसको सोल्व कीजिए, तो इसको सोल्व कीजिए तो ये कट गया, 8 हो गया, और कुछ कट रहा है नहीं तो छोड़ दीजिए, 80 बाई 25। तो आई हम लोग को निकल गया। अब हम लोग को क्या निकालना, P। तो P बराबर क्या होता है, V इंटू आई।
तो V 200 है, I कितना है 80/25, ये और ये कट गया तो कितना हो गया 8 हो गया। अब P बराबर कितना हो गया 640 वाट। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। तो 26 देखने से पहले 27 क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं। हाँ, तो 27 क्वेश्चन नंबर क्या बोला, ए वोल्टेज सोर्स हैविंग एन ओपन सर्किट वोल्टेज, हाँ ओपन सर्किट वोल्टेज है 150 वोल्ट दिया हुआ है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 75 ओम दिया हुआ है। तो इक्विवेलेंट करंट सोर्स में हम लोग को चेंज करना है। हम लोग को दे दिया गया है क्या बोलते हैं वोल्टेज सोर्स में, हम लोग को करंट सोर्स में चेंज करना है। हाँ, जिसमें आपको ये कितना दिया हुआ है 150 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस आपका दिया हुआ है 75 ओम, मतलब ये दोनों दिया हुआ है। हम लोग को इसको करंट सोर्स में, तो करंट सोर्स में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा पैरेलल चल जाएगा, तो पैरेलल 75 ओम होगा। तो पैरेलल 75 ओम, देखिए इसका आपका ऑप्शन सी सही होगा। हाँ, तो देखिए सी कैसे होगा, तो आई निकालना पड़ेगा इसका आई, तो आई बराबर क्या होता है V बाई आर। तो V आपका 150 है और R कितना है 75, तो कितना हो गया 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर इन पैरेलल विथ 75 ओम, तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। 26 को एक बार सोल्व करके देखिए। तो आइए हम लोग देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 क्या बोल रहा है, द वोल्टेज V वर्सेस करेंट I कर्व ऑफ द सर्किट शोन बिलो। ये देखिए कर्व दिया हुआ है, हम लोग को इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है E का। हाँ, तो देखिए कैसे निकालते हैं, पहले डायग्राम बनाते हैं। देखिए E दिया हुआ है, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग क्या मानेंगे R है और रेजिस्टेंस 10 ओम है। और देखिए यहाँ V हो गया, ये I हो गया। हाँ, अब इसको लूप में घूमते हैं तो देखिए क्या बनेगा -E प्लस I 10 प्लस R प्लस V बराबर 0। हाँ, तो V बराबर क्या हो गया, इसको उधर ले जाएंगे तो E माइनस I 10 प्लस R इक्वेशन 1 हो गया। तो आपका देखिए V इक्वेशन आ गया V का। अब देखिए यहां जब देखिए I बराबर 0 रहेगा, I बराबर 0, देखिए ये ओपन हो गया, I बराबर 0 किए तो जो वोल्टेज ये है वही ये होगा। तो यानी E बराबर V बराबर कितना हो जाएगा 100 वोल्ट। अब पूछिएगा 100 वोल्ट कहां से आया, देखिए I बराबर 0 में क्या है E और V कितना 100 वोल्ट है, तो 100 वोल्ट आ गया। हाँ, तो ये पता चल गया। अब देखिए तो E आपका 100 वोल्ट आ गया, तो V बराबर क्या हो जाएगा 100 माइनस I 10 प्लस R, ये हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए VI कर्व से हम लोग जब स्लोप निकालते हैं तो आपको पता होगा क्या आएगा, V बराबर -24I प्लस 100, ये आएगा। जब ये इसका स्लोप निकालिएगा ना, इसका रिलेशन V और I का रिलेशन कीजिएगा, इसका स्लोप निकलता है। देखिए आपको बचपन में पढ़े हैं कि स्लोप कैसे निकलता है, तो देखिए ये तो निगेटिव स्लोप है आपको पता है, तो इसका स्लोप m निकल जाएगा, तो m आ जाएगा 24। हाँ, और 100 तो आपको पता है 100 कैसे पुट करते हैं, ये कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट यहाँ का I बराबर 0 रहेगा, तो ये कांस्टेंट यहाँ हो गया। तो आपको देखिए ये भी पता चल गया। अब देखिए इसको मान लेते हैं, जैसे देखिए इसको 1 इक्वेशन मान लिए और इसको 2 इक्वेशन मान लिए। अब दोनों देखिए दोनों को कंपेयर कराते हैं। हाँ, तो कंपेयर कराइए तो क्या होगा 100 माइनस 10I माइनस IR इक्वल टू -24I प्लस 100, ये हो गया। अब ये हुआ तो देखिए ये और ये तो कट गया। अब इसको सोल्व किए, सब माइनस सब प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया। अब देखिए सब में देखिए आई खत्म हो जाएगा, तो क्या हो गया 10 प्लस R बराबर 24। अब इसको इधर ले जाएंगे तो R बराबर कितना हो गया
14 ओम। तो देखिए आर आपको पता चल गया, उम्मीद है आपको हम लग रहा है कि दिख रहा है। हाँ, आर बराबर देखिए कितना आ गया 14 ओम। तो आपका कितना ऑप्शन डी सही हो गया। हाँ, तो जो भी ट्विस्ट है यहाँ ट्विस्ट है, जब रिलेशन हम निकालेंगे तो V बराबर एम एक्स प्लस सी होता है। तो एक्स क्या वेरिएबल आई है, आई करेंट, तो आई और सी हम लोग कॉन्स्टेंट 100 वोल्ट निकाले थे। तो आपको उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लीजिएगा। तब तक हम लोग 28 में देखते हैं। देखिए सुपरपोजिशन थ्योरम रिक्वायर एज मेनी सर्किट टू बी सोल्व। तो कैसे हम लोग सोल्व करते हैं, तो जितना भी हम लोग सोल्व करते हैं क्या सोर्स से, सोर्स को ओपन और शॉर्ट करते हैं। हाँ, तो देखिए उसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ नॉर्टन थ्योरम इन सर्किट रिजल्ट। इससे पहले देखिए क्वेश्चन में पूछा था थेवेनिन थ्योरम। तो थेवेनिन का हम लोग क्या बताए थे, थेवेनिन का बताया था ए वोल्टेज सोर्स एंड एन इंपीडेंस सीरीज में। लेकिन यहाँ क्या पूछा है, यहाँ हम लोग को पूछा है नॉर्टन के बारे में। तो नॉर्टन में क्या हो जाएगा, नॉर्टन में हो जाएगा ए करंट सोर्स एंड इंपीडेंस पैरेलल। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन 30 देखते हैं, द वैल्यू ऑफ लोड इंपीडेंस ZL फॉर विच द लोड कंज्यूम मैक्सिमम पावर इज। तो इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। नंबर आखिरी है क्वेश्चन 30, आज का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला, द वैल्यू ऑफ इंपीडेंस ZL हम लोग को निकालना है। तो देखिए ZL बराबर क्या होता है, ZTH का ट्रांसपोज। तो ZL क्या हो जाएगा 30 माइनस J40। हाँ, अब हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को यहाँ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो गया। यहाँ हम लोग को देखिए कोई ऑप्शन में क्या बोला है 50 ओम एट पावर फैक्टर इतना। तो हम लोग ZL मोड में निकाल लेते हैं। तो यहाँ मोड करेंगे क्योंकि यहाँ ZL हम लोग को निकालना है। तो ZL मोड करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 का होल स्क्वायर प्लस 40 का होल स्क्वायर। तो ZL बराबर हम लोग को कितना आ गया 50 ओम। तो देखिए ZL आ गया 50 ओम। तो ऊपर नीचे A और B दोनों में है। हाँ, तो अब हम लोग को पावर फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो पावर फैक्टर बराबर क्या होता है, पावर फैक्टर बराबर होता है R बाई Z। तो पावर फैक्टर R कितना है, R हम लोग को दिया हुआ है कितना है 30 है, 30 और Z हम लोग अभी 50 निकाले थे। तो पावर फैक्टर कितना आ गया 0.6। तो है देखिए दोनों में 0.6, मतलब दोनों फंसा रहा है पूरा बुरी तरह से। अब देखिए इसमें लीड है या लैग है। तो आप देख रहे हैं यहाँ क्या है माइनस है। तो माइनस क्या रहता है, लीड रहता है कैपेसिटर वाला। अगर यहाँ प्लस रहता तो क्या रहता, लैग रहता। तो यहाँ कौन सा माइनस है, तो यानी आपका कौन सा हो जाएगा लीड वाला। तो लीड यानी ऑप्शन ए सही होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 50 का, क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन ए 50 ओम एट पावर फैक्टर 0.6 लीड। हाँ, तो आपको पता चल गया होगा लीड कैसे हुआ। और देखिए कितना आसानी से हम लोग पावर फैक्टर निकाल लिए। हाँ, बहुत कोई देखते हैं तो समझ में नहीं आता है इसको कैसे कैसे सोल्व करें। और हम लोग इजी तरीके से पावर फैक्टर निकालने जानते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप अच्छे से देखिए और नेक्स्ट वीडियो तुरंत आएगा। अब रेगुलर आते जाएगा और एसएससी सीरीज को जल्द हम लोग खत्म करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।